हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। और आज का हमारा चैप्टर है फ्लेमिंगो का द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लेगरलॉफ। तो ये जो कहानी है सेल्मा लेगरलॉफ द्वारा लिखी गई है, जो कि ये बताती है कि मानवता में सहज अच्छाई निहित है और लोगों की समस्याओं का दया और साझेदारी से समाधान करने से मानवता में खोया हुआ विश्वास फिर से जागृत हो सकता है। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो एक रैट ट्रैप बेचने वाला, रैट ट्रैप मीन्स चूहेदानी, तो एक रैट ट्रैप बेचने वाला है जो पूरी दुनिया को एक बुराई का जाल मानता है, जहां मनुष्य चूहों की तरह पकड़े जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस कहानी में जो देखा गया है वो ये है कि कहानी स्वीडन की खानों में घटित होती है, यानी कि इसकी जो स्टोरी है वो माइंस है जो स्वीडन में, वहाँ पर बताया गया है। तो कहानी स्वीडन की खानों में घटित होती है जहाँ अयस्कों से लोहा निकाला जाता है। अयस्क मतलब ओर्स, लोहा मीन्स आयरन, आयरन ओर्स जिन्हें हम कहते हैं वो। तो जहाँ अयस्कों से लोहा निकाला जाता है वहाँ एक चूहेदानी बेचने वाला, यानी कि रैट ट्रैप बेचने वाले के बारे में एक कहानी है, जो दुकानों और खेतों से भीख मांगकर या चोरी करके इकट्ठा की गई सामग्री से चूहेदानियाँ बनाकर अपना जीवन यापन करने का प्रयास करता है। उसका जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कष्टों। फिर एक दिन क्या होता है, एक दिन सामान बेचते समय उसे सड़क किनारे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। शाम का समय था और उसने रात बिताने के लिए एक मकान मालिक से आश्रय मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाया। आश्रय मतलब कि वहाँ थोड़ा रुकने के लिए। और चूहेदानी बेचने वाला आमतौर पर दूसरों के बुरे बर्ताव का आदी था, मतलब उसे पता था कि लोग उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं, बहुत ही अजीब तरीके का उनका बिहेवियर होता है, तो वो इस चीज़ का हैबिचुअल हो और उस इंसान ने उसे न केवल भोजन और आश्रय दिया बल्कि उसके साथ हंसी मजाक की बातें भी करी और मतलब उसका एकदम अच्छे से ख्याल भी रखा। फिर वो मेज़बान एक बार एक बूढ़ा और निसंतान व्यक्ति था और उसने चूहेदानी बेचने वाले को बताया कि वह पहले एक खदान में काम करता था, लेकिन अब वह गाय पर निर्भर है। और उसने अपनी जो बात है वो साबित करने के लिए चूहेदानी बेचने वाले को अपनी 30 क्रोनर की कमाई भी दिखाई और 10 क्रोनर के 3 नोट दिखाए। क्रोनर यहाँ पे करेंसी को हम कहेंगे, ठीक है। फिर है कि अगले दिन दोनों आदमी झोपड़ी से एक साथ निकले, लेकिन मेज़बान के अनुपस्थिति में चूहेदानी जो बेचने वाला, यानी कि रैट ट्रैप बेचने वाला, फिर से झोपड़ी में आया। उसने 3 क्रोनर चुराए और कहीं चला गया। फिर वो रैट ट्रैप बेचने वाला अपने इस काम से बहुत खुश था कि अरे मैंने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, मैंने उस बुज़ुर्ग आदमी को बेवकूफ़ बना दिया। फिर वो आगे बढ़ते हुए एक जंगल में घुसा और रात होते होते उसे मतलब खोया हुआ, थका हुआ और ठंड से कांपता हुआ महसूस होने लगा। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए उसे लगा जैसे वह फंस गया हो। वह हार मानने ही वाला था कि तभी उसे धड़धड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और आखिरकार उसे एक चालू